हेलो ट्रेडर्स, ट्रेड चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज एक बहुत ही बेहतरीन रैली देखने को मिली। सबसे पहली बात दोस्तों के मार्केट गैप अप ओपन हुई, लगभग 350 पॉइंट निफ्टी गैप अप ओपन हुई और उसके बाद लगभग 2% के ऊपर उसने तेज़ी दिखाई और फिर नीचे की तरफ खसकते गई धीरे धीरे 1.53% के आसपास आकर उसने क्लोजिंग की दोस्तों। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो बात मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे अगर एफआई और डीआई का डाटा देखें तो एफआई और डीआई के डाटा में दोस्तों एफआई ने आज सेलिंग की है 4,818 करोड़ की और डीआई ने बाइंग की है 3,275 करोड़ की। और ये चीज़ मैं कंटिन्यूअस देख रहा हूँ और ये चीज़ दोस्तों एक तरह की निराशाजनक चीज़ है। मार्केट में रैली देखने को मिल रही है बट ये जो बाइंग कम हो रही है डीआई की, सेलिंग ज़्यादा हो रही है, प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है, इसके अंदर एक निराशा है। ये चीज़ अच्छी नहीं है मेरे नज़र में। और इंडाइसेस की अगर बात करें तो इंडाइसेस दोस्तों निफ्टी 1.5% के आसपास तेज़ी दिखा के बंद हुई। निफ्टी बैंक 2% के आसपास की तेज़ी दिखा के बंद हुई। निफ्टी मिड कैप 0.9%, निफ्टी स्मॉल कैप 1.4%। तो इस तरीके की तेज़ी आज देखने को मिली और बहुत सारे लोगों के पोर्टफोलियो की रिकवरी हो गई होगी। आज जो हमारा टॉपिक है, जो मैं बात करने वाला हूँ, जो मैंने थंबनेल में आपको दिया कि जेके पेपर का मैंने एक ट्रेड लिया था और इस जो ट्रेड के अंदर मैंने बहुत कुछ चीज़ें सिखाने की आपको कोशिश की है और मैंने भी बहुत सारी चीज़ें इस ट्रेड के अंदर सीखा है। तो हम चार्ट पर जाने वाले हैं, देखने वाले हैं कि क्या वो चीज़ थी जो मैंने देख के ट्रेड लिया था और फिर उसके बाद क्यों लॉस होने लगा, फिर क्यों मैं प्रॉफिट में निकला, पेशेंस क्यों इंपॉर्टेंट है दोस्तों। उसके बाद आप पेशेंस रह के प्रॉपरली मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट करके आप किस तरीके से ट्रेड के अंदर प्रॉफिटेबल हो सकते हो। और ऐसे हालात में जब मार्केट के अंदर इतनी सारी गिरावट थी, मैं जेके पेपर के ट्रेड के अंदर था और उसमें मुझे बहुत अच्छा खासा लॉस हो रहा था। फिर मैंने ऐसे क्या चीज़ें की, ऐसी क्या काम किया, किस तरीके से ट्रेड को मैनेज किया कि मुझे वापस से प्रॉफिट में निकलना पड़ा और लगभग 6 से 7% के आसपास का मैंने इसमें इक्विटी के अंदर मैंने ट्रेड लिया था, प्रॉफिट लेके निकला मैं बाहर। तो सारा ट्रेड मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ, बहुत कुछ सीखने मिलने वाला है दोस्तों। लास्ट तक देखिएगा ताकि आप पूरी लर्निंग लेके अपने घर जाए, सारी चीज़ों को सीख सके। तो बिना स्किप के लास्ट तक देखिएगा दोस्तों। एक अनाउंसमेंट था कि हमारा एक बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम एमएसएम एडवांस टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स चलता है, होली के चलते हमने उसको काफ़ी रिजनेबल रेट पे, काफ़ी हेवी डिस्काउंट पे रखा है। सिर्फ और सिर्फ हमने उसको 1,500 रुपये में आपको देने की कोशिश की है। तो अगर आपने अभी तक वो प्रोग्राम नहीं किया है तो तुरंत उसको इनरोल कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर आ रहा होगा, व्हाट्सएप पे आप कॉन्टैक्ट करिए। पूरा के पूरा जो प्रोग्राम है टोटल आपको जीरो से हीरो बनाने की प्रक्रिया ट्रेडिंग के अंदर इस प्रोग्राम में है शामिल और आपको वो सिर्फ और सिर्फ 1,500 रुपये में हम लोग ऑफर कर रहे हैं। तो जब भी आपको लेना रहेगा तुरंत कांटेक्ट कर लीजिए दोस्तों। चलते हैं चार्ट पर और देखने की कोशिश करते हैं कि ये चीज़ है मैंने किस तरीके से इसको मैनेज की। और मैंने सबसे पहला जो ट्रेड लिया था इसका 1 तारीख 10वां महीना 1 तारीख 2022 को लिया था और प्राइस था 210 रुपया 70 पैसा। उसके बाद मैं कंटिन्यूअस ट्रेड लेता रहा और 8/2/2022 को मैंने आखिरी ट्रेड लिया 235 रुपया 50 पैसे में। इसके बीच में 14 तारीख को मैंने ट्रेड लिया 212 में, 17 को मैंने ट्रेड लिया पहला महीना 17 तारीख 227 रुपया 80 पैसे में। 20 तारीख को मैंने पहला ट्रेड लिया 232 रुपया 5 पैसे में। इस तरीके से मैंने कई ट्रेड्स लिए, एक ही इसमें मैं चार्ट पर ही बताने वाला हूँ। उसके बाद फिर फाइनली मैं एग्जिट आज के दिन हुआ। तो ये ट्रेड मैं शेयर कर रहा हूँ और ये जो प्रक्रिया है दोस्तों ट्रेड को लेना और शेयर करना, ये मैं अभी आज से स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि ट्रेड्स आपको बना के बताने बताए, ट्रेड कंप्लीट हो और ट्रेड लेने से पहले दोनों वीडियोस मैं आपको बताऊं ताकि आपको लर्निंग मिले, आप चीज़ों को सीख सके कि किस तरीके से पेशेंस रखना है, किस तरीके से सब्र के साथ एग्जीक्यूशन करना है और प्रॉफिट में निकलना है दोस्तों। तो चलते हैं चार्ट पर और देखने की कोशिश करते हैं स्क्रीन पर चल के कि किस तरीके से मैंने ट्रेड को मैनेज किया। तो दोस्तों जेके पेपर का चार्ट मैंने ओपन कर रखा, आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा होगा और यहाँ पर आप देखिए कि डेली टाइम फ्रेम मैंने लगा रखा है, 50 मूविंग एवरेज है और ये 200 मूविंग एवरेज है। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि 2020 12वें महीने में यहाँ पे इसको क्रॉस ओवर मिला, ये कंटिन्यूअस ऊपर की तरफ जाता रहा और इसमें मैंने उस वक्त ट्रेड नहीं किया क्योंकि कहीं और मेरे फंड लगे हुए थे। यहाँ पर जब इसने पीक बनाया और एक करेक्शन देना शुरू किया, क्योंकि यहाँ पे जो करेक्शन आएगी मुझे पहले से पता था, ये चीज भी मैं आपको समझाता हुआ चलूं कि यहाँ पे आप देखिए हायर हाई बना और यहाँ पे ना आरएसआई के अंदर एक बेयरिश डाइवर्जन बना। अगर करीब से आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे एक बेयरिश डाइवर्जन क्रिएट हुआ और यहाँ से मार्केट करेक्शन की तरफ आई।
काफी लंबा करेक्शन हुआ और फाइनली जो है दोस्तों 200 मूविंग एवरेज को एक बार यहाँ इसने सपोर्ट लिया, दूसरी बार फिर से सपोर्ट लिया, कंटिन्यूअस 200 मूविंग एवरेज को इसने डेली टाइम फ्रेम में सपोर्ट लेता रहा और फाइनली जो है इस जगह पे आप जब देखेंगे तो इसने जो है एक ब्रेकआउट जैसा जो है फॉर्मेशन दिया इस जगह पे। ठीक है, तो अब आप बताइए कि 200 मूविंग एवरेज पे 2-3 बार सपोर्ट लेने के बाद एक ब्रेकआउट होता है और इतने लंबे कंसोलिडेशन के बाद लगभग लगभग 8वें महीने से लेके और ये जो है पहला महीना यानी तकरीबन 4.5-5 महीने के आसपास का कंसोलिडेशन होने के बाद इसने यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया एक अच्छे वॉल्यूम के साथ, तो मेरे जो कान खड़े हो गए और मैंने सोचा कि अब इसके अंदर एक संभावना बन रही है और काफी रैली कर चुका है इसके अंदर। मैंने माल खरीदा नहीं, इसके अंदर हम लोग ट्रेड करते हैं, देखते हैं कुछ बनता है कि नहीं। स्टॉप लॉस हमारा तो हमेशा कंपलसरी रहता ही है। तो मैंने यहाँ ब्रेकआउट पे देखा कि रिटेस्ट किया, इसने रिटेस्ट किया और फाइनली जो है यहाँ पे जिस दिन ये ब्रेक कर रहा था उस दिन मैंने प्लान बना लिया कि इसको हम अब बाय करने की टेरिटरी में जा रहा है, इसको हम बाय करेंगे। ठीक है, तो इसके बाद इसने एक शूटिंग स्टार टाइप कैंडल बनाया और फाइनली जो है सेकेंड डे यानी 10/1/2022 को मेरी पहली बाइंग हुई। 10/1/2022 को मेरी पहली बाइंग हुई ₹210.70 पे। ठीक है, उसके बाद सेकंड जो है मैंने देखा कि इसको कंटिन्यू रजिस्ट कर रहा है, नीचे की तरफ नहीं आ रहा है, कंटिन्यू रजिस्ट कर रहा है। फाइनली जो है यहाँ पर जो है इसने 14/1/2022 14/1/2022 तो मैंने इसको ₹212 में फिर से एक्यूमुलेट किया, फिर से बाय किया। ठीक है, उसके बाद फिर ये जो है एक बहुत बड़ी बेहतरीन कैंडल मारूबुजू टाइप एक अच्छे वॉल्यूम के साथ बनाया। तो देखिए दोस्तों, मेरा एक जो पैटर्न होता है काम करने का, मैं जो है जब भी कोई स्टॉक लेता हूं तो उसका एक जोन बनाता हूं और उसको 3 पार्ट में, लगभग कम से कम 3 पार्ट में अपने कैपिटल को डिवाइड करता हूं और उसके बाद मैं बाइंग शुरू करता हूं। तो आपने देखा होगा कि मैंने जो है हर बार वीडियो में जब भी एनालिसिस में करता हूं तो 3 पार्ट 5 पार्ट इस तरीके के एनालिसिस करता हूं, क्योंकि कभी भी कोई भी शख्स, कोई भी इंसान, कितना भी बड़ा ट्रेडर हो, एक पार्ट के अंदर, स्विंग ट्रेडिंग के अंदर अगर माल उठाता है तो उसको ज्यादातर लॉस देखने मिलेगा, क्योंकि मार्केट के बारे में आप बिल्कुल भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि मार्केट किस तरफ जाने वाली है। तो यही वजह है दोस्तों। बैकग्राउंड में देखिए आप आ रहा होगा कुछ एक ब्रिज टाइप, तो मैंने बैकग्राउंड वर्चुअल बैकग्राउंड लगा लिया है क्योंकि पीछे मेरे जो है ग्रीन पर्दा है, तो क्रोमा की से मैंने वर्चुअल बैकग्राउंड, तो मैं कहीं मतलब ना किसी टीवी पर हूँ और ना ही जो है किसी ब्रिज पर हूँ पानी के, तो तो इस तरीके से मैंने लगा लिया। बहरहाल, तो सेकंड बाइंग मैंने, थर्ड बाइंग यहाँ की मैंने 14/1/2022 को 17/1/2022 को ₹227.80 पे यहाँ पे। उसके बाद जब ये नीचे आना शुरू हुआ और फिर अगेन ऊपर जाने लगा तो मुझे लगा ये ब्रेक करेगा अगेन, और उसकी संभावना भी थी क्योंकि यहाँ पे देखिए एक बार रिटेस्ट हुआ था, यहाँ पे एक बार रिटेस्ट हुआ था, इस जगह पे देखिए यहाँ। तो मुझे ऐसा लगा कि ये जो लाइन है, मैं आपको बता देता हूँ, सारे जो मेरे जो पैटर्न्स थे सब पहले से प्लान किए हुए थे कि भाई इस तरीके से हमें काम करना है इसके अंदर। तो ये चीज जो है यहाँ पे देखिए कई बार इसने रिटेस्ट किया हुआ था। देखिए यहाँ पे एक बार यहाँ से घूमा था, फिर एक बार यहाँ पे रिटेस्ट किया, टेस्ट किया, अगेन जो है यहाँ पे, फिर यहाँ एक बार किया। तो अगेन मुझे ऐसा लगा कि अब ये नीचे आया है तो एक बार जो है माल इसको और थोड़ा लेना चाहिए, तो मुझे यहाँ पे जो है इस तरीके से यहाँ पे मुझे ऐसा लगा कि ब्रेक हो जाएगा और यहाँ पे मैंने और माल ले लिया। ठीक है, जो कि मैं गलत था उस वक्त, बट मैंने माल ले लिया दोस्तों। ठीक, जो था वो मैं सच बता रहा हूं कि यहाँ मैं गलत था, यहाँ मुझे माल नहीं लेना चाहिए था। बट वॉल्यूम ठीक ठाक लगा, एक दिन सेलिंग वॉल्यूम हाई कैंडल के साथ, काफी लो वॉल्यूम के साथ इसने एक बड़ा कैंडल बनाया था, तो मुझे लगा ये जो है बड़ा कैंडल सिर्फ और सिर्फ माल खींचने के लिए है। और उसके बाद जब यहाँ बड़ा कैंडल एक बनाया इसने छोटा सा, यहाँ पे देखिए आप अच्छे वॉल्यूम के साथ, तो मुझे लगा अब इसका हाई ब्रेक करेगा तो यहाँ पे एक बार लेना है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे और इस जगह पे इसने टेस्ट कर चुका है। ठीक है, पूरा अच्छे से देखिए, बहुत कुछ समझ में आने वाला है। तो यहां से अब ये नीचे आना शुरू हुआ और तारीख थी 17/1/2022, ₹227.80 मैंने चौथा माल यानी चौथी बार माल खरीदा और ये नीचे की तरफ आया, फिर अगेन जो है वापस अपना वही पुराना प्यारा मूविंग एवरेज 200 मूविंग एवरेज। एक चीज की उम्मीद अच्छी थी कि 200 मूविंग एवरेज अभी तक फ्लैट नहीं हुआ था, यानी लॉन्ग टर्म में ये ट्रेड मेरा अच्छा ही जाने वाला था और कंटिन्यूअस 200 मूविंग एवरेज को ही सपोर्ट ले रहा था। और 50 मूविंग एवरेज तो दोस्तों नीचे की तरफ स्लोप डाउन हो गया था, तो ये काफी निराशाजनक था कि मीडियम टर्म ट्रेड मेरा डिस्टर्ब हो गया है और ये जो है अभी लंबा चलने वाला है ये ट्रेड। मेरे दिमाग में ये तो चीज सेट हो गई थी कि मैं ट्रैप हो गया हूँ, फंस गया हूँ, लेकिन ये प्रॉफिट में जाएगा जरूर, ये यकीन था, क्योंकि 200 मूविंग एवरेज जो है, मैंने जैसा हमेशा आप लोगों को सिखाया हुआ है, फिर से एक बार बताता हूँ। 200 मूविंग एवरेज दोस्तों जब कभी भी इस तरीके से स्लोपिंग हो अपसाइड, तो आप समझो आप बुलिश हो।
अगर ये फ्लैट हो जाए तो आप साइड वे में हो, और नीचे की तरफ आए तो समझ लो आप डाउन ट्रेंड में। तो 200 मूविंग एवरेज की परिभाषा है। तो यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज देख ही लीजिए आप, एकदम अपसाइड था, तो मुझे ऐसा लगा कि कोई टेंशन की बात नहीं है, वक्ती तौर पे अटक गए लेकिन प्रॉफिट में निकल जाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे जब नीचे यहाँ पे रिटेस्ट किया वापस, अगेन देख रहे हैं आप, यहाँ पे रिटेस्ट किया, तो मैंने बाय नहीं किया क्योंकि मेरा अब इतना ज्यादा पैसा लग चुका था, इतना सारा माल मैंने उठा चुका था, तो मैंने बाय नहीं किया दोस्तों। फाइनली जब इसने इसको ब्रेक किया, आप यहाँ देख पा रहे होंगे, और वही वापस वही सेम साइकोलॉजी फिर से मेरे आड़े आई, और जब इस लेवल को इसने यहाँ ब्रेक कर दिया और फिर से रिटेस्ट किया, जैसा मैं हमेशा बताता हूँ कि जब भी कोई एक स्पेशल रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक होता है और उसके बाद रिटेस्ट करता है, तो वहां पे बाइंग करना 5 स्टार ट्रेड बनता है, मैं हमेशा बताता हूँ। और मैंने एग्जैक्टली वही परफॉर्म किया यहाँ पर। और यहाँ पे देखिए मैंने अपना माल को वापस लिया और ऊपर की तरफ जब गया, तो उस दिन मैं काफी खुश था कि बहुत ऊपर गया और अच्छे वॉल्यूम के साथ गया। बट उसके बाद सब बैड न्यूज, ये सारी चीजें सब आना शुरू हो गई दोस्तों। तो फाइनली मैंने जो है 20 तारीख को अपना आखिरी माल उठाया, जो है 8/2/2022 को 235 रुपया 50 पैसे में। तो मैंने जो है इस दिन जो है माल उठाया 8/2/2022 को 235 रुपया 50 पैसे के आसपास में मैंने अपना माल यहाँ पे भर लिया। अब मेरे पास पैसे इस स्टॉक के अंदर डालने के बचे नहीं थे बिल्कुल भी। मैं पड़ा रहा, नीचे आया, वापस 200 मूविंग एवरेज को इसने सपोर्ट लिया। थोड़ा आशा मेरी जगी कि यहाँ से वापस ऊपर जा रहा है, अब तो निकल जाएगा। बट इस बार दोस्तों मैं ये नहीं करने वाला था। क्या नहीं करने वाला था, मैं आपको बताता हूँ। इस बार जो है मैं ये जो हाई है इसके ब्रेक पे मैं कुछ भी माल लेने वाला नहीं था, क्योंकि मैं जो है फुल्ली इन्वेस्टेड, इस स्टॉक का जो मेरा एलोकेशन था फंड का वो पूरा हो चुका था। फिर ये ऊपर गया, और ऊपर जब दोस्तों आने वापस जाने के बाद यहाँ से जब ये नीचे आया, ये जब ब्रेक हुआ, ये 2 दिन जो है मैं काफी टेंस रहा। मैंने लेकिन माल बेचा नहीं, क्योंकि मुझे लगता कि जो मसला है वो सब सॉर्ट आउट हो जाएगा। और वापस देखिए 200 मूविंग एवरेज और इस जगह से लेके इस जगह पे जब आप देखेंगे कि 200 मूविंग एवरेज और 50 मूविंग एवरेज एक साथ जो है एक दूसरे में समाये हुए चल रहे हैं, तो ये भी एक आशा की किरण थी कि भाई दोनों मूविंग एवरेज के अंदर एक साथ जमे हुए, तो पोटेंशियल थोड़ा हाई हो गया है। और यहां से जब इसने गैप अप दिया, तो आज मैंने एग्जिट कर लिया। लगभग लगभग मेरा एग्जिट पॉइंट है दोस्तों, मैंने यहाँ लिख के रखा हुआ है, सोल्ड प्राइस मेरा जो है बना है, नेट प्रॉफिट में 6% के आसपास निकाला हूँ। सोल्ड प्राइस 237 रुपया 52 पैसा, और एवरेज बाइंग प्राइस मेरी बनकर आई 222 रुपया 88 पैसा। तो दोस्तों ये जो चीज आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर, कि आप जब एक अच्छे लेवल पे कोई चीज को बाय करते हो, आपका कन्विक्शन अच्छा होता है, और आपको लगता है कि नहीं ये ट्रेड चलेगा, कंफर्म है ये चलेगा, ये चीज, ये जुनून और ये जो जद्दोजहद होती है दोस्तों, वो एक दिन में पैदा नहीं होती है। यहाँ पे सिर्फ मैं टिका रहा सिर्फ और सिर्फ एक वजह से, 2 वजह एग्जैक्टली। पहली वजह, 200 मूविंग एवरेज को कंसिस्टेंट ये सपोर्ट लेता रहा, देखिए गिरावट के बाद भी यही सपोर्ट लिया उसने। दूसरी वजह के जब इस तरीके की बुल रैली दिखती है दोस्तों किसी भी स्टॉक के अंदर, लगभग लगभग हमने 2020 11 महीने से शुरू किया, और 2021 8वां महीना, तो तकरीबन 1 डेढ़ साल के आसपास की रैली के बाद 4 से 6 महीने का कंसोलिडेशन जो है दोस्तों बनता ही है। ये जो मैं अभी आपको बोला एक लाइन जो है, ये इतना बड़ा नगेट्स है, इतना महंगा नगेट्स है कि लोग इतना बताने का आपसे 30-30 40-40 हजार रुपया ले लेते हैं, कि जब 1 डेढ़ साल की बुल रैली आपको दिखती है, तो कम से कम 4 से 6 महीने के लिए कंसोलिडेशन के लिए स्टॉक चला जाता है। ये चीज आप जाकर अपने स्टॉक्स में देखिए, किसी भी चार्ट पर देखिए, आपको हर जगह ये चीज दिखाई देगी। और दोस्तों बहुत सारी चीजें बताने की है, बट ऐसा ओपन प्लेटफॉर्म पे नहीं बता सकते हैं। कुछ चीजें हम पेड वर्जन के लिए भी रखते हैं, ताकि आप प्रोग्राम्स को ले, मेंटरशिप सीखे, साइकोलॉजी सीखे, सारी चीजें सीखे। चलिए दोस्तों, आपको एमएसएम का तो मैंने बता ही दिया था कि 1500 रुपये में हमने लॉन्च किया उसका ऑफर को, और आप होली के लिए जो है उसको इनरोल कर सकते हैं। इस तरीके की एनालिसिस, इस तरीके की पेशेंस की, सब्र की क्षमता पैदा करने के लिए आपको जो है वो जो प्रोग्राम करना चाहिए, क्योंकि वहां मैं आपको जाती तौर पे जो सारी वीडियोस बना के देता हूँ, सारी चीजें सिखाता हूँ। तो चलिए दोस्तों, आपको समझ में आया होगा कि एक लूजिंग ट्रेड को किस तरीके से पेशेंसली समझ के, सोच के, थोड़ा सा अपने ऊपर भरोसा रख के, मार्केट पे भरोसा रख के सारी चीजों को मैंने कैसे मैनेज किया, और फाइनली 6% हम प्रॉफिट में निकले इससे। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अलविदा चाहता हूँ। आप कमाते रहे, खुश रहे, इन्वेस्टेड रहे दोस्तों, और इस तरीके के वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मुझे एक शिकायत यह है कि 68% हमारे व्यूअर्स अनसब्सक्राइब्ड है चैनल से। तो क्यों है दोस्तों? कुछ मतलब मैं लिखाता हूँ, पढ़ाता हूँ, सिखाता हूँ,
तो कोई गुनाह तो नहीं कर रहा हूँ ना। तो अनसब्सक्राइब आप यूज करते हो, देखते हो, फायदा उठाते हो, सब्सक्राइब करने में क्या प्रॉब्लम है। जब आप सब्सक्राइब करते हो तो हमारे जो अंदर का जो जुनून है पढ़ाने का वो और बढ़ता है, और हम आपको और अच्छे से लर्निंग देने की कोशिश करते हैं और अच्छे से सिखाते हैं। एक कमेंट करना जो है आपसे गवारा नहीं होता कि चलो सर के लिए एक अच्छा या बुरा कुछ कमेंट कर दूं। एक थम्स अप लाइक नहीं बन पाता आप लोगों से, तो कम से कम ये चीजें किया करिए दोस्तों, उस अच्छा लगता है थोड़ा, और कुछ नहीं। चलिए इसी के साथ अलविदा चाहता हूँ, कमाते रहिए, खुश रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रोग्राम के साथ।